Good morning, students. I am Rajni Saini, your EVS subject teacher from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Students, फर्स्ट चैप्टर कल हमने रीड कर लिया, कंप्लीट हो चुका है. हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट माई सेल्फ. हमने अपने बारे में कुछ डिटेल्स थी जिनको हमने कंप्लीट किया था. सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया होगा. सभी का कंप्लीट है चैप्टर 1. यस मैम. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2, ग्रोइंग अप. ग्रो, बढ़ना. हम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट करते हैं. एक छोटे बेबी से हम एडल्ट की ओर बढ़ते जाते हैं. एडल्ट के बाद हम क्या होते जाते हैं, ओल्ड होते चले जाते हैं. तो देखिए हमारी लाइफ में हम कैसे छोटे से बड़े बनते चले जाते हैं. इसी के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वार्म अप. फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है माय नेम इज. तो सभी स्टूडेंट्स अपना यहाँ नेम लिख सकते हैं. इसके बाद आई एम 6 या 7 ईयर्स ओल्ड. तो जितने ईयर्स ओल्ड हो आप, वो आप यहाँ लिखोगे. माय बर्थडे केक हैज कैंडल्स. आप जितने ईयर के हो, जैसे आप 6 ईयर के हो तो यहाँ पे कितने कैंडल्स लिखोगे, 6. 7 ईयर्स के हो तो आप यहाँ पे कितने कैंडल्स लिखोगे, 7, क्योंकि आप अपने बर्थडे पे उतनी ही कैंडल्स लगाते हैं. इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में, देखिए सभी. आपको एक बर्थडे केक दिया हुआ है अपनी बुक में. देखें बर्थडे केक है, इसमें ड्रॉ कैंडल्स. इसमें हमें कैंडल्स क्या होती है, मोमबत्ती. ड्रॉ कैंडल्स ऑन द केक. तो हमें मोमबत्ती है वो केक के ऊपर ड्रॉ करनी है. द नंबर ऑफ ईयर यू आर, जितने ईयर के आप हैं उतनी ही आप कैंडल्स यहाँ पे बनाएंगे. 7 ईयर तो कैंडल कितनी बनाएंगे आप, 7. ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यू वर ए बेबी व्हेन यू वर बोर्न. यू वर ए बेबी. बेबी मीन्स क्या होता है बेबी, बच्चा. जब जन्म लेता है बच्चा तो उसे हम बेबी कहते हैं. यू वर बोर्न. बोर्न मीन्स जन्म. जब बच्चा जन्म लेता है तब एक छोटा बेबी होता है. यू कुड नॉट टॉक. TALK, टॉक. टॉक मीन्स बोलना या बातें करना. तब वो ना तो बातें करता है, टॉक करता है, बोल पाता है. WALK, क्या बोलेंगे इसको, वॉक. WALK, वॉक. वॉक मीन्स चलना. स्पीक मीन्स बोलना होता है. वॉक मीन्स चलना. जब एक छोटा बेबी होता है ना तो वो टॉक कर पाता है. टॉक मीन्स बातें करना, वॉक मीन्स चलना. एक तो डेयरी मिल्क ये दो पीस की बोलेंगे. ऑन योर ओवन. और ना खुद से, ओवन मीन्स खुद से. स्टैंड. स्टैंड मीन्स खड़ा होना. बेबी होता है ना तो वो अपने आप से वॉक करता है, ना ही टॉकिंग करता है, ना ही स्टैंड मीन्स खड़े हो पाता है. ओवन मीन्स अपने आप से, खुद से. यू स्लेप्ट ए लॉट एंड समटाइम्स क्राइड. और जो बेबी होता है, जब आप भी एक बेबी थे तो आप भी स्लेप्ट मीन्स सोते रहना. स्लीप, SEEP, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ड, सोते रहते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम छोटा बेबी जो होता है उसको आपने देखा होगा, वो क्या करता है, सोता रहता है. समटाइम्स
समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी क्या करता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। क्राइड रोना, क्राइंग रोना, राइट यानी रोना, रोना क्या करता है छोटा बेबी, रोता है। ठीक है। एज यू ग्रो ओल्डर, और जब आप, ओल्डर मीन्स बड़े होते जाते हैं, यू लर्न टू टॉक, लर्न मीन्स सीखना। जब आप बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे आप बोलना सीखते हैं। जब बेबी होते हैं तो नहीं आता आपको बोलना, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आप धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। और इसके बाद वॉक करना, यानी खुद से चलना भी सीख जाते हैं। एंड स्टैंड ऑन योर ओवन, स्टैंड मीन्स खड़े होना, और खुद से धीरे धीरे खड़े होना भी सीख जाते हैं। सीखते हो क्या? यस। पहले ना तो हम अच्छे से खड़े हो पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना ही खुद से अपना कोई काम कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपना बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। पहले हम धीरे धीरे रेंग कर चलते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं, फिर अच्छे से चलना सीखते हैं, फिर हम अपने आप से खुद से खड़ा होना सीख जाते हैं। ठीक है। यू डिड मैनी मोर थिंग्स, मैनी बहुत सी, और भी, थिंग्स मीन्स चीजें, और भी चीजें आप धीरे धीरे करके, आप और भी चीजें धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। अभी आ रही है? Now, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Now you can ride a bicycle. Bicycle, साइकिल, राइड मीन्स चलाना, सवारी करना। आप साइकिल भी चला सकते हैं। बाइसिकल, साइकिल। आप धीरे धीरे, एक बेबी होते हैं, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, पहले आप एक बेबी थे तो आप क्या करते थे, केवल आप सोते रहते थे और खाली दूध पीते थे। फिर सेकंड पोजीशन में आपने रेंग कर घुटनों के बल धीरे धीरे चलना सीखा। फिर थर्ड पोजीशन पे आपने खुद से अपने बैलेंस बनाना सीखा और धीरे धीरे खड़ा होना सीख लिया। इसके बाद आपने चलना भी सीख लिया, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, साइकिल भी अपने आप से चला पा रहे हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप करते धीरे धीरे अपनी लाइफ में हमने इनको सीखा है। यू आर टॉलर, टॉल मीन्स टॉल, लंबा। धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, यानी आपकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। एंड हैवियर, हैवी भारी, आप भारी, में थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है और आप थोड़े मोटे भी होते चले जाते हैं। देन बिफोर, पहले से ज्यादा। ठीक है। तो आप जैसे जैसे एक बेबी से थोड़े बड़े बनेंगे, आप धीरे धीरे अपने आप में चेंजमेंट भी देखते जाएंगे। आप थोड़े लंबे भी होंगे, थोड़े मोटे भी होंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, तो ये चेंजमेंट आप में होते चले जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट पेज नंबर 9। You have outgrow your clothes and shoes. जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपके क्लोथ्स और आपके शूज का साइज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं तो आपके कपड़े छोटे हो जाएंगे, तो आपको नए लेने पड़ते हैं। शूज भी ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि हम बड़े होते जाते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है, हम बड़े होते हैं, वो हमारे क्लोथ्स और हमारे शूज है वो छोटे होते चले जाते हैं। क्लॉथ्स मीन्स क्लॉथ्स, कपड़े, कपड़े, और शूज जूते। जूते। एक बार आवे फिर ठीक जावे, फिर आवे फिर ठीक जावे।
आफ्टर सम इयर्स, कुछ समय बाद, यू विल ग्रो अप टू बिकम लाइक योर पेरेंट्स, यू विल देन बी एन एडल्ट। देखिए, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों के बाद, यू विल ग्रो, आप बढ़ते हैं, अप टू बिकम, अप टू बिकम लाइक योर पेरेंट्स, और किसकी तरह दिखाई देने लगते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह। पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता, मम्मी पापा। वेरी गुड, माता पिता। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम किसकी तरह दिखाई देने लगते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे गर्ल्स होती हैं, वो किसकी तरह दिखाई देंगी? अपनी मम्मी की तरह। और जो बॉयज होते हैं, वो बड़े होके किसकी तरह बनेंगे? किसकी तरह दिखाई देंगे? अपने पापा की तरह। यू विल देन बी एन एडल्ट, और आप क्या बनते जाओगे? एडल्ट। एडल्ट मीन वयस्क, यानी बड़े बनते चले जाओगे। यानी पापा की उम्र में जब आ जाओगे, उसको हम क्या कहते हैं? एडल्ट कहते हैं, वयस्क यानी बड़े होना, 18 ईयर के बाद। ठीक है, उस एज को हम क्या कहेंगे? एडल्ट कहेंगे। 18 ईयर के बाद आप क्या हो जाओगे? एडल्ट बन जाओगे। तो हम धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की तरह चेंज होते जाते हैं, उनकी तरह दिखाई देने लगते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में हमें दिखाया हुआ है, ए बॉय बिकम लाइक हिज फादर। एक जो बॉय है, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स लड़का, और जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? अपने फादर। फादर मीन्स पापा, ये मीन्स पिता। और एक गर्ल, GIRL, गर्ल मीन्स लड़की, और लड़कियां हैं वो लाइक हर मदर, किसकी तरह दिखाई देती हैं? मम्मी की तरह। मदर मीन्स मम्मी, माता। द फादर देन बिकम्स लाइक ए ग्रैंडफादर। जब आप अपने पापा की तरह दिखाई देने लगोगे, मम्मी की तरह दिखाई देने लगोगे, इसके बाद जो पापा हैं वो किसकी तरह दिखाई देने लगेंगे? कुछ ईयर के बाद आपके ग्रैंडफादर की तरह। तो द फादर देन बिकम लाइक हर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? दादा। ग्रैंडफादर दादाजी, और ग्रैंड मदर दादी जी। कौन है? दादी जी। वेरी गुड। ठीक है, तो मदर है वो किसकी तरह दिखाई देंगी? ग्रैंड मदर की तरह। और फादर किसकी तरह दिखाई देंगे? ग्रैंडफादर की तरह। वी नोटिस, हमने नोटिस किया है, मैनी चेंजेस इन आवर बॉडी। बॉडी मीन्स बॉडी मीन्स शरीर। हमारी बॉडी में बहुत से चेंजमेंट होते हैं। जब हम ग्रो, बढ़ते हैं, जब हम बढ़ना सीखते हैं, तब हमारी बॉडी में बहुत से चेंजमेंट आते हैं। ओल्डर यानी बूढ़े होना या बड़े होना। तो जब हम बड़े होते जाते हैं और बूढ़े होंगे, तब हमारी बॉडी में बहुत से चेंजमेंट होंगे, क्योंकि अब हमें जो भी हमारी बॉडी में जो हम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन समय के साथ जब हम बूढ़े होंगे तो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, और ना ही इतने हेल्दी होंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या बनती जाएगी? वीक होती चली जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और क्या होगा?
हम में उतनी ताकत नहीं होगी जितनी काम करने की, क्योंकि आपके फादर अभी काम करते हैं, ग्रैंडफादर इतना नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड हो गए हैं अभी थोड़ा। ठीक है, तो जब हम भी ओल्ड हो जाएंगे तब हमसे भी इतना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय हमारे क्या होती है, जो बोन्स, हमारी जो हड्डियां होती है ना, वो वीक हो जाती है। अवर हेयर टर्न ग्रे, हमारे जो हेयर, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके हेयर कैसे हो जाएंगे? व्हाइट हो जाएंगे ना, ग्रे, भूरे होंगे, उसके बाद व्हाइट हो जाएंगे होंगे। अवर बॉडी बिकम्स वीक, और हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। जब हम समय के साथ बड़े होंगे और ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े होंगे, तो हमारे जो हेयर हैं वो ग्रे होंगे, और इसके बाद हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, और हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, उतनी स्फूर्ति से, उतनी तेजी से हम काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर पाते थे। तो ये देखिए, जन्म से लेके, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए हमने ये चैप्टर रीड किया है, ग्रोइंग अप, और इसमें हमने चेंजमेंट देखे हैं कि कैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजमेंट आते हैं। कैसे एक बच्चे से हम एक गर्ल बनते हैं, बॉय बनते हैं, फिर फादर या मदर की तरह दिखाई देते हैं, और उसके बाद हम ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। और उस समय में हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ओल्ड एज में आके वो वीक हो जाती हैं, और उतने उसमें हमें इतनी ताकत नहीं मिल पाती है जितना हम पहले काम कर पाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की मैं वर्ड मीनिंग आपको शेयर करूंगी, जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करनी है। इस चैप्टर को आप दोबारा से रीड करोगे, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? वो वीडियो तो आ ही नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? वीडियो वीडियो नहीं आ रहा? बेटा आपने कैमरा ऑफ कर रखा होगा, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे। चैप्टर सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो मैम। कुछ पूछना है आपको? समझ में आया? अच्छी लगी आपको क्लास? ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहेंगे और सभी अपना अपने से ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा हेल्दी फूड हमें खाना है। ठीक है मैम, और तभी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।